जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फॉस्फोलिपिड्स पढ़ लिया था। तो आज हम उसकी नेक्स्ट क्लास जो कि है एसाइल ग्लिसरॉल, उसकी तरफ चलते हैं। एसाइल ग्लिसरॉल कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, मतलब ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बनता है। और जो भी कंपाउंड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बनता है उसको एस्टर कंपाउंड कहते हैं, और इस टोटल प्रोसेस को एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। बात की समझ आ गई है? तो एसाइल ग्लिसरॉल जो हैं ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिल के बनते हैं। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ये अल्कोहल है, ये एसिड है C2H5OH और CH3COOH। तो ये इथाइल एसीटेट बन गया है, जो कि ये एक एस्टर कंपाउंड है, और इस प्रोसेस को एस्टेरिफिकेशन कहा गया है। तो इसमें वाटर रिलीज़ हो जाएगा। तो जैसे कि हमने पहले देखा था कि फॉस्फोलिपिड की जो मेजर एग्जांपल थी वो थी फॉस्फोटिडाइल कोलिन। इसी तरह एसाइल ग्लिसरॉल की जो मेजर एग्जांपल है वो ट्राईग्लिसरॉल है। इसको ट्राईग्लिसराइड भी कहते हैं या न्यूट्रल लिपिड्स कहते हैं। बात की समझ आ गई है? तो अब हम इसके स्ट्रक्चर पे जाएंगे कि ट्राईग्लिसरॉल क्या है या ट्राईग्लिसराइड क्या है। ये एसाइल ग्लिसरॉल की मेजर एग्जांपल है। तो ट्राईग्लिसरॉल का मतलब है कि ट्राई मीन होता है तीन, तो इसमें तीन फैटी एसिड्स होंगे और एक ग्लिसरॉल का मालिक्यूल होगा। ये देख लीजिए, ये ग्लिसरॉल का मालिक्यूल है और ये फैटी एसिड्स हैं। तो यहाँ पे फैटी एसिड का OH और ग्लिसरॉल का H, ठीक है, ये वाटर बन जाएगा। तो तीनों में तीन वाटर के मालिक्यूल रिलीज़ होंगे यहाँ से, और ये O से मिल जाएंगे। जैसे ये CH2OCOOR, CHOCOOR, CH2OCOR। यहाँ पे CH2 इस वजह से नहीं है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हर तरफ पूरी होगी। अगर यहाँ पे CH2 लगाते हैं तो कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो जानी थी, जो कि स्ट्रक्चर गलत है। तो यहाँ पे CH ही आता है। तो तीन वाटर के मालिक्यूल रिलीज़ हो गए हैं। तो ये क्या बन गया है जी? ये ट्राईग्लिसराइड बन गया है, और ये जो बॉन्ड है ये एस्टर बॉन्ड है। बात की समझ आ गई है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिले हैं तो क्या बन गया जी? ट्राईग्लिसराइड, जो कि एक एस्टर कंपाउंड है। तो अगर हम एसाइल ग्लिसरॉल की इंपॉर्टेंस देखें तो ये डाइटरी लिपिड्स हैं, मतलब जो हम डाइट वगैरह लेते हैं ये उसमें होते हैं, उसमें शामिल होते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल्स एंड एनिमल फैट्स वगैरह में ये होते हैं एसाइल ग्लिसरॉल्स। जैसे कि हमने फॉस्फोलिपिड देखा था कि वो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन में होते हैं, इसी तरह एसाइल ग्लिसरॉल डाइटरी लिपिड्स हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एसाइल ग्लिसरॉल। तो हम नेक्स्ट चलते हैं वैक्सीज की तरफ, जो कि इसकी एक मेजर क्लास है। वैक्सीज क्या हैं? These are the protective coatings around fruits and leaves. लीव्स पे भी समटाइम्स होती है, वैक्स की कोटिंग ऊपर हुई होती है। तो वैक्सेस क्या है जी? प्रोटेक्टिव कोटिंग्स अराउंड फ्रूट्स एंड लीव्स। तो इसके फंक्शंस क्या हैं? दिस प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट हीट लॉस, ठीक हो गया। ये वाटर बैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं, और ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज। तो अगर हम इसकी केमिकली डेफिनेशन की तरफ जाएं कि वैक्सेस को केमिकली डिफ़ाइन कैसे किया जा सकता है, तो ये है कि आपने ऐसे याद कर लेनी कि दीज आर द मिक्सचर्स ऑफ लॉन्ग चेन एल्केन्स, अल्कोहल्स एंड एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। इसका मतलब है कि ये लॉन्ग चेन एल्केन्स पे मुश्तमिल है, जो कि C25 से C35 ओड नंबर्स हो सकते हैं, और इनमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं। बात की समझ आएगी? वैक्सीज का एज इट इज़ आपने याद कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो इसकी क्लास है वो है टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स मेड अप ऑफ आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स, ठीक है। अगर ये MCQs इस तरह आता है कि कौन सा लिपिड है जो रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना होता है, तो उसका आंसर क्या है जी? टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स जो है ये रिपीटिंग यूनिट्स आइसोप्रीनॉइड सब यूनिट्स से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसमें आइसोप्रीनॉइड सब यूनिट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये हम देखते हैं कि ये CH2, C, CH3, CH, CH2, ये एक आइसोप्रीनॉइड का स्ट्रक्चर है। तो टर्पिनॉइड इसी तरह रिपीटिंग स्ट्रक्चर्स में बने हुए हो सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल अगर वो पूछता है एग्जामिनर, तो आप दे सकते हैं जी स्टीरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल।
ये इसके एग्जांपल हैं टेरपिनॉइड्स की। तो नेक्स्ट क्लास जो है उसकी है स्फिंगोलिपिड्स। इसको हम देखते हैं कि दीज आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ नर्वस टिश्यूज़, मोस्टली ब्रेन। बात की समझ आ गई है? ये नर्वस टिश्यू की सेल मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं, मोस्टली ब्रेन टिश्यूज़ जो हैं उनमें ये पाए जाते हैं। इसका फंक्शन क्या है कि इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। तो स्टूडेंट्स ये तो ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, जिसमें हमने फॉस्फोलिपिड्स पहले देखा था, असाइल ग्लिसरॉल, वैक्सीज, टर्पिनॉइड्स, स्फिंगोलिपिड्स। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। जो भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।